Hello dear student, how are you? You are welcome in PNSL Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kushwaha, your physics educator. So we are here for class first year and today we are going to solve the remaining question of chapter unit and measurement. आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का जो बाकी न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले दो वीडियो मैंने आपको दे चुके हैं, ठीक है ना, वो उसमें आपको बताया गया है इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल है। तो चलिए जो बचे हुए न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आज का जो न्यूमेरिकल आया है वो है 2.7। कितना है? 2.7। 2.7 में क्या क्या कह रहा है? कह रहा है अ स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। He make 20 observation and find that the average width of the hair in the field of the view of the microscope is 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of hair? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है ना। वहां पर देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि माइक्रोस्कोप की सहायता से कोई बाल देखता है, ह्यूमन हेयर देखता है, ह्यूमन का बाल है उसको देख रहा है, जिसका मैग्निफिकेशन वो 100% करके देखता है, तो उसको उसकी विड्थ मिलती है 3.5 mm की। यानी माइक्रोस्कोप में देखने पर उसको कितना विड्थ मिलता है? 3.5 ऑब्जर्व वैल्यू दिखता है। क्या मिलता है? देखो ऑब्जर्व वैल्यू कितना है? 3.5 mm, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन कितना है? कितना है? 100 है, ठीक है। व्हाट फिर क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्वेश्चन व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर। हेयर का रियल थिकनेस कितना था, यानी रियल वैल्यू पूछ रहा है आपसे। कितना पूछ रहा है? रियल वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो जरा, जब कभी भी आप माइक्रोस्कोप देखे होंगे, जो बायो वाले हैं वो जाके देखेंगे, फिजिक्स वाले भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। और इसके अलावा आप कैमरा यूज करते हैं, फोन का कैमरा, उस पर लिखा रहता है 4x जूम, 2x जूम, 3x जूम, ऐसे लिखा रहता है ना। कहीं कहीं आप देखे होंगे, देखो ऐसे लिखा होगा 3x जूम लिखा रहता है, कैमरे पर लिखा रहता है 4x जूम, ठीक है ना। कहीं कहीं 1 लिखा रहता है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का नहीं जो होता है उस पर 1x जूम लिखा रहता है। तो ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है ना। कैमरे पर उसकी जूमिंग पावर लिखी होती है। क्या लिखी होती है? जूमिंग पावर लिखी होती है। 3x जूम, 4x जूम, 1x जूम ऐसे लिखा होता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो चीज आपको दिखा रहा है, वो आपको पिक्चर उसका दिखा रहा है, वो जूम करके दिखा रहा है। तो वही चीज एक माइक्रोस्कोप है जिसका जूमिंग पावर कितना है? 100x है। कितना है? 100x है। तो रियल वैल्यू का वो 100 गुना करके दिखा रहा है। तो हमको जो ऑब्जर्व वैल्यू मिल रही है वो कितना मिली है? 3.5 mm। तो हमसे पूछ रहा है रियल वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगा इसको सॉल्व करने का? सीधा सीधा सिंपल फार्मूला है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू रियल वैल्यू। चलो पहले मान लेते हैं, लेट रियल वैल्यू इक्वल टू एक्स। रियल वैल्यू क्या है? एक्स है। नाउ आप क्या करेंगे? ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू एक्स, यानी रियल वैल्यू। यहां लिख देता हूं मैं रियल वैल्यू, ठीक है ना। अब सीधे लिख ले, ऑब्जर्व वैल्यू कितनी थी हमारी? 3.5 mm, ठीक है ना। mm नहीं लिखेंगे यहां पर, जब लास्ट में सॉल्व करेंगे तो उसका लिख देंगे। मैग्निफिकेशन 100 था और हमने रियल वैल्यू कितनी मानी है? x। हमको वैल्यू निकालनी है किसकी? x की। तो 100x इक्वल टू कितना होगा? 3.5, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना होगा? 3.5 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा? 0.035 mm, ठीक है ना। तो रियल वैल्यू हमको कितनी मिलेगी? 0.035 mm। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.035 mm, जो कि हमारा एस्टिमेट वैल्यू है किसका? यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ एयर। तो द थिकनेस ऑफ एयर इज 0.035 mm। क्लियर है? ठीक है। तो ये इसका आंसर है 2.7 का। कितने का है ये आंसर? 2.7 का, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.8। मिटा दे रहा हूं, वैसे भी आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। जो नोट नहीं किया उसको वीडियो को पॉज करें और उसको नोट कर ले, ठीक है ना। चलिए 2.8
8 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 2.8, ठीक है ना। चलिए 2.8, ओके। देखो आंसर द फॉलोइंग। देखो ये जो क्वेश्चन है 2.8 वो क्या है, थ्योरेटिकली है, थ्योरी क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट बस बताना है। क्या बताना है इसमें, कॉन्सेप्ट बताना है। कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। कह रहा है यू आर गिवन अ थ्रेड एंड मीटर स्केल। आपको एक थ्रेड दे दिया गया है और एक मीटर स्केल दिया गया है। हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। आप कैसे थ्रेड का डायमीटर बताएंगे। ये देखो लो कर लो बात। ये तो बहुत है तो बहुत आसान, बस सोचने के ऊपर है। देखो आपको क्या दे रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको दे रहा है कि एक धागा दे रहा है और एक मीटर स्केल दे रहा है। क्या दे रहा है, देखो थ्रेड, थ्रेड दे रहा है, थ्रेड दे रहा है और एक दूसरा क्या दे रहा है, मीटर स्केल दे रहा है, ठीक है ना, मीटर। अब कह रहा है कि इस मीटर स्केल की सहायता से इस थ्रेड का क्या नापिए, डायमीटर बताइए। क्या ये पॉसिबल है, आप बता सकते हैं। बहुत धागा कितना होता है, बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है भाई, उसको आप मीटर स्केल से कैसे नाप दें। फिर भी कह रहा है तो हमको लॉजिक यहां लगानी ही पड़ेगी। यहां पर ही पता चलेगा आप कितना फिजिक्स जानते हैं, ठीक है ना। असल में आपको फिजिक्स क्यों पढ़ाया जाता है, इसी सब चीजों के लिए कि आप फिजिक्स का यूज करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिजिक्स आपको पता चलेगा कि कैसे आप नापेंगे। इसके लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। ये बहुत हार्ड नहीं है, बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना। क्या करना है, हम धागे को लेंगे और एक सिलेंड्रिकल चीज में लपेट देंगे, कोई भी सिलेंड्रिकल। जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, उसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसे 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 लपेट देंगे, ठीक है ना। लपेटने के बाद जैसे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, थोड़ा देखिए ध्यान से। यही हमारा सिलेंडर कोई चीज है, यही मार्कर है मान लिया, ठीक है। इस मार्कर में हम क्या कर रहे हैं, धागे को ऐसे लपेट दे रहे हैं। यही हमारा धागा देखिए। हर एक क्लास 10th में आपने पढ़ा है ना, वो क्या कहते हैं, सोलेनाइड पढ़ा ना। सोलेनाइड में कैसे लपेटते हैं, सेम चीज ऐसे लपेट देंगे, ठीक है। जब ये पूरा ऐसे ऐसे लपेट जाएगा, मतलब इसमें रैप हो जाएगा, अच्छे से रैप कर लेंगे। तो रैप करने के बाद हम क्या देखेंगे, देखो ऐसे रैप कर लिया, ठीक है ना। तो हम फिर क्या करेंगे, इतने का डिस्टेंस नाप कर लेंगे। हाइट क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। हाइट को मेजर कर लिया। जब हाइट को हम मेजर कर लेंगे, ठीक है ना, और इस हाइट को मेजर करने के बाद, ठीक है, हम इसमें देखेंगे कितने नंबर में इसमें क्या है, रैपिंग है। जैसे मान लिया कि 100 रैपिंग है, इतने में इसकी हाइट कितनी है, 5 है। हाइट 5 सेंटीमीटर आ गया और रैपिंग कितना है, रैपिंग मान लिया 100 है। तो कितना हो जाएगा, एक का क्या होगा, तो 5 को 100 इक्वल पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 0.05, ठीक है ना। तो यानी एक अप्रॉक्स में हमको वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। डिवाइड करके देख लो भाई, इतना ही आएगा ना, 0.05, ठीक है। अप्रॉक्स में हम देख लेंगे। तो ये अप्रॉक्स में हम देख रहे हैं कि 0.05 सेंटीमीटर क्या आ रहा है, डायामीटर, थिकनेस आ रहा है। एक धागे का थिकनेस आ जाएगा ना। जैसे मान लो इस पूरे सिलेंडर में 100 बार लपेटा गया धागे को, उतना ही जितना मोटाई का धागा है उस मोटाई को 100 बार नापा गया। मोटाई का मतलब यही हुआ ना, धागे की मोटाई ऐसे ही एक सिलेंडर की तरह होती है। तो पूरा क्या मिल गया आपको, उसका पूरा डाया मिल गया कि नहीं। तो 0.05 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में उसका क्या होगा, डायमीटर। तो इतना एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं मीटर स्केल होता है, इतना एक्यूरेसी नहीं देता है, ठीक है ना। तो आपको एक तकरीबन प्रिसाइज वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। प्रिसाइज वैल्यू आपको इतना मिल जाएगी 0.05 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यही है आपका फर्स्ट का आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसी का, बी पार्ट में क्या कह रहा है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, चलो बी पार्ट देखते हैं। देखो बी में कह रहा है a screw gauge has a pitch of 100 mm and 200 division on a circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge ability by the increasing the number of division on the circular scale? ठीक है ना। ये देखो एक मोटा मोटी बात ये कह रहा है कि एक स्क्रू गेज है, आपने स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट निकाला था और लिस्ट काउंट निकालने के बाद आपने क्या कहा था, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है, पिच,
पिच अपॉन डिवीजन, यही होता है ना, मैंने पिछले वाले इस वीडियो में बताया आपको, बताया ना। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन डिवीजन होता है, ठीक है ना। पिच अपॉन डिवीजन से हम लिस्ट काउंट पता कर लेते हैं। तो कह रहा है इसमें क्या कहना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या करना है, आप उसकी क्या कहते हैं डिवीजन को बढ़ा दीजिए। फर्स्ट टू इंक्रीज द एक्यूरेसी, आप देखिए टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलेशन। देखो आप स्क्रू गेज के सर्कुलर डिस्क का, आप सर्कुलर क्या है, सर्कुलर ही है ना, सर्कुलर स्केल, हाँ सर्कुलर स्केल का डिवीजन आप बढ़ाएंगे तो आपको लिस्ट काउंट कम हो जाएगा, यानी वो प्रिसाइज हो जाएगा। वो क्या होगा, स्केल प्रिसाइज हो जाएगा। एक्यूरेसी और प्रिसाइज में बहुत अंतर होता है, आपको मैंने एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज जो मतलब वीडियो थी उसमें बता रखा है मैंने। अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो आप देखिए, ठीक है ना, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज क्या होती है, ठीक है ना। तो उस चीज को देखिए तो उसमें आपको पता चलेगा। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिसाइज हो जाएगी, ना कि एक्यूरेट होगी। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में यही क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वैल्यू और प्रिसीज हो जाएगी, यानी लिस्ट काउंट कम मिलेगा, वैल्यू प्रिसाइज हो जाएगी, लेकिन एक्यूरेट नहीं होगी, कोई वैल्यू एक्यूरेट नहीं देगा। तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब ये क्या कहना पूछ रहा है आपसे, तो इसका आंसर क्या देंगे कि डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू, नॉट पॉसिबल, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इंक्रीज कर दें इसकी एक्यूरेसी, यानी इसका हम डिवीजन बढ़ा के एक्यूरेसी इसका इंक्रीज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका इट इज नॉट पॉसिबल, 8 का लिख देंगे, इट इज नॉट 2.8 का बी का बाल लिख देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल क्या हो जाएगा, हमारा जो मेजरमेंट होगा या वैल्यू आएगी वो प्रिसाइज रहेगी, ना कि एक्यूरेट रहेगी, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट लिखते हैं। सी कह रहा है द मीन डायमीटर ऑफ ए रॉड मेजर बाय वर्नियर कैलिपर, व्हाई इट इज अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट टू डायमीटर एक्सपेक्टेड द यील्ड to more reliability estimate that a set of 5 measurement world। कह रहा है कि एक सी बात थोड़ा ध्यान से समझना इसको, सी वाला जो है, सी वाला पॉइंट, कह रहा है कि एक रॉड है, ठीक है ना, ब्रॉस रॉड है, थिन ब्रॉस रॉड है, उसको आप वर्नियर कैलिपर से मेजर करें। प्रैक्टिकल जब आपको कराया जाएगा तो आपको प्रैक्टिकल वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजरमेंट किया जाता है, वर्नियर कैलिपर कैसा होता है, देखने को मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर आपका इसका न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, ठीक है ना। कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर से एक पतले से ब्रास रॉड को क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। अगर सेट 100 मेजरमेंट ऑफ डायमीटर एक्सेप्टेड द यील्ड मोर रिलायबल एस्टिमेट देन द 5 मेजरमेंट, उसको 100 बार नापा गया और इस बार एक दूसरे बार उसको 5 ही बार नापा गया। तो पूछ रहा है अगर 100 बार मेजर किया जाए और 5 बार नापा जाए या 5 बार मेजर किया जाए तो दोनों वैल्यू में सबसे अच्छी वैल्यू कौन देगा, यानी 5 वाला रहेगा कि 100 वाला ही मतलब क्वेश्चन में यही पूछ दिया है कि 100 वाला ही अच्छा वैल्यू देगा लेकिन 5 वाला क्यों नहीं देगा, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका आंसर है कि जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कई बार नापते हैं तो हमसे जो रैंडम एरर होता है ना उसका क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ रैंडम एरर। तो रैंडम एरर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है ना। बार बार एक ही चीज को आप नापते जाइए तो एक्यूरेसी आपको अच्छी से प्रिसाइज मिलती जाएगी, एक्यूरेट तकरीबन एक्यूरेटी मिलेगी, यानी प्रिसाइज रहेगी, वैल्यू एकदम हमेशा प्रिसाइज रहेगी, ठीक है ना। तो वो क्या रहेगा, अगर उसको आप 5 ही बार मेजर करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, 5 बार ही आप मेजर करके उसको छोड़ देंगे तो उतनी वैल्यू प्रिसाइज आपको नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर ये होगा ड्यू टू द रैंडम एरर डिक्रीज इन दिस केस, ऐसे लिखेगा इन दिस केस रैंडम एरर इज डिक्रीज। तो मैं लिख देता हूं चीज का, इसका आंसर होगा इन दिस केस रैंडम एरर इज डिक्रीज। इस केस में क्या होगा, रैंडम एरर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यही इसका आंसर होगा, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। 2.9 देखते हैं, ठीक है, चलिए ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.9, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। स्क्रीन पर देखिए, सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्युपाई एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर ऑन अ 335 mm slide. The slide is projected to a screen and the area of the house on the screen is 1.5 mm square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
और बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है, बस सोचने भर की देरी है आपको क्या इसमें करना क्या है, ठीक है ना। देखो जैसे कि पुराने के ज़माने में आप देखते होंगे कैमरा वैमरा जिसमें रील पड़ता होगा, ठीक है ना, या फिर बाइस्कोप देखा होगा आपने, उस पर ऐसे स्क्रीन डाला जाता था, ऐसे एक नेगेटिव टाइप की होती थी। कैमरा रील देखा है ना, उसमें नेगेटिव छोटा सा फोटो क्या होता है, नेगेटिव से ही बनाया जाता था। तो वही चीज़ है, उसमें क्या प्रोजेक्टर में जब डालते हैं तो उसका क्या होता है, बड़ा सा साइज ऐसे स्क्रीन पर चलता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो कह रहा है कि एक फोटोग्राफ है जिसका एरिया है एक्चुअल 1.75 सेंटीमीटर का है, यानी एक फोटोग्राफ 1.75 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। और 35 mm स्लाइड है। उस स्लाइड में 1.75 का फोटोग्राफ को रखा गया है, उसका स्लाइड बनाया गया है। तो द स्लाइड इज अगर प्रोजेक्ट किया जाता है स्क्रीन पे तो उसका मैग्नीफाई जो मिलता है वो मिलता है 1.55 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो जरा 2.9 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑन द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। लीनियर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, मैं समझाता हूं आपको क्या चीज है। तो बोल रहा है पहले तो ये देख लेते हैं फोटोग्राफ का एक्चुअल कितना है। ये है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एरियल है, ठीक है ना। और क्या दिया है, और दिया है प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द हाउस ऑन स्क्रीन। एरिया ऑफ हाउस स्क्रीन कितना दिया, 1.55 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, सॉरी मीटर स्क्वायर, इसको थोड़ा 55 देख लो, 55 मीटर स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे तो 1.55 इंटू 100 क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार, मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 बार करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा 15500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो ऑब्जर्व वैल्यू है हमारी इतनी है। जैसे मान लो ये एक स्लाइड है, देखो ध्यान से, एक स्लाइड है, ठीक है ना। और इसको मैग्नीफाई करके ये क्या कर रहा है, मैग्नीफाई, ऐसे मैग्नीफाई करके इसी स्लाइड को मैग्नीफाई कर दे रहा है और मैग्नीफाई करके एक बड़ा सा स्लाइड बना दे रहा है, बड़ा सा इसने फोकस करके बना दिया। क्लियर है, आप समझ रहे हैं, ठीक है, बड़ा बना दिया। यही इसका एक्चुअल है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो मिल रहा है 1.55 मीटर स्क्वायर में मिल रहा है। यही फोटोग्राफ प्रोजेक्ट करके इतना बड़ा कर दिया गया है, ठीक है ना। समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को। इस प्रोजेक्ट को क्या, इस मतलब फोटो को क्या कर दे रहा है, प्रोजेक्ट करके इतना बड़ा दिखा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि एरियल मैग्निफिकेशन क्या होगा। दिक्कत ये है कि हमारे पास जो वैल्यू है, सारी वैल्यू वो हमारे पास एरियल में है और हमसे पूछा है लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो देखो लीनियर का मतलब ये होता है कि अगर ये छोटी सी एक लाइन हम कंसीडर करें, इसका कितना मैग्नीफाई कर रहा है, तो देख रहे इतना मोटा यहाँ पर मैग्नीफाई कर रहा है, तो ये कितना मैग्नीफाई हुआ है, यही चीज हमको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। समझ रहे हैं आप लोग। तो हमको बताना है कि मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे वही फार्मूला यूज करेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल टू क्या, रियल वैल्यू इनटू मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल टू रियल वैल्यू इनटू एरियल मैग्निफिकेशन। थोड़ा इधर मैं लिख देता हूँ यार, बहुत छोटा हो जा रहा है। ऑब्जर्व इक्वल टू रियल वैल्यू इनटू एरियल मैग्निफिकेशन। ओके, तो ये देखो एरिया ऑफ हाउस स्क्रीन जो दिखा रहा है वो एरियल मैग्निफिकेशन है। क्या है, एरियल मैग्निफिकेशन है। क्या है, एरियल मैग्नि, देखो इसी को ना बड़ा करके दिखा रहा था, यही ना एरियल मैग्निफिकेशन है। तो रियल वैल्यू कितनी है, रियल वैल्यू आपकी क्या है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। एरियल मैग्निफिकेशन कितना है आपको नहीं पता है, वही चीज हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है हमारी, तो 1.55 मीटर स्क्वायर। तो ये लिख लेंगे 1.55 को 15500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरियल ऑब्जर्व। जो वैल्यू हम देख रहे हैं, असल में जो देख रहे हैं यही चीज है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, असल में जो देख रहे हैं यही चीज हम देख रहे हैं।
ये बराबर हो जाएगा रियल वैल्यू हमारी कितना है 1.75, ठीक है ना, रियल वैल्यू हमारी कितना है 1.75 इंटू ए रियल वैल्यू हम मान लेंगे x, ठीक है ना। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 15500 अपॉन 1.75। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करिए, जब मैं भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे, मैं इधर डिवाइड करता हूँ 15500 डिवाइड बाई 1.75, ठीक है ना, 0 हट जाएगा तो 2 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 8। हाँ देखो, इसको सॉल्व करने में सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ आपको। इसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा 88574, ठीक है ना, 588574, हाँ 885714 पॉइंट, ठीक है ना, इतना आएगा, इतना ही अप्रॉक्स में आंसर आएगा आपका। कैलकुलेटर आप यूज कर लीजिएगा। तो यस की जो वैल्यू आएगी 8857.14 ये आएगा, ठीक है ना। तो इतना मैग्नीफाई किया इसने, एक छोटी सी वैल्यू को इसने कितना मैग्नीफाई किया, इतना मैग्नीफाई किया, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू है, कितने में, सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू है, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देता हूँ यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कैलकुलेटर आप यूज कर लीजिएगा, मेरा हिसाब से ये सही है, मैंने वैल्यू लिखी भी है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास जो मिला है एरियल मैग्निफिकेशन मिला है, क्या मिला है हमको, एरियल मैग्निफिकेशन। हमको निकालना है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, देखो एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी इंटू दो चीज का इंटू करते हैं तो स्क्वायर मिलता है, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लीनियर मिल जाएगा। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। देखो तो यहां मैं लिख देता हूं लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन, क्या हो जाएगा, एरियल मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन एरियल मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना है, देखो आंसर आया 885714, ठीक है। इसका जब हम निकालेंगे तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमको मिलेगा 94.11 सेंटीमीटर, यानी इसने लीनियर मैग्निफिकेशन, एल मैग्निफिकेशन में लिख देता हूं, ठीक है। तो 94.11 सेंटीमीटर इसने क्या किया, इसको मैग्नीफाई किया है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 94 गुना, एक छोटी सी लाइन को 94 94 टाइम्स क्या कर दे रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर 2.9 का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.10 पे, ठीक है ना। 2.10 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और नोट कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, मुझे वैल्यू पता था, मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.10। क्वेश्चन नंबर 2.10 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो 0.0017 दिया है, सॉरी क्या दिया, फर्स्ट दिया आपका, ये बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल है, 0.007 मीटर स्क्वायर। बी दिया हमारा कितना 2.64 इंटू 10⁻24 kg। देखो सी दिया हमारा कितना 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डी हमारा कितना दिया है, डी दिया है हमारा 6.320 जूल। ई हमारा दिया है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, एफ दिया हमारा क्या दिया है 0.00
06032 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये 222 यानी 6 वैल्यू दिया है जिसमें आपको सिग्निफिकेंट आपको बताना है। देखो सिंपल है, पॉइंट के बाद मैंने बताया था जो भी नॉन जीरो होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, बाकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने बोला 10 के पावर को सिग्निफिकेंट हम नहीं ले सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। बचा कितना, यहाँ पर सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ मैंने बताया था कि जीरो के बाद जितने भी नॉन जीरो होंगे और लास्ट एंडिंग वाले जीरो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो देखो 1 2 3 नॉन जीरो है, एंडिंग जीरो क्या है, जीरो है यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया 4। इसमें भी एंडिंग जीरो है और टोटल वैल्यू कितनी है, तो 4। इसमें भी देखो टैपिंग जीरो है, यानी दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, डेसिमल कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें भी कितनी है सिग्निफिकेंट नंबर 4। यहाँ पर भी देखो डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होंगे उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो इनको यहाँ से ये वैल्यू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो 6032 है, तो जीरो क्या है, ट्रैपिंग है 6 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर भी जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा कितना होगा, 4 होगा। तो ये होगा आपका आंसर। ए का 1 सिग्निफिकेंट नंबर, बी का 3 सिग्निफिकेंट नंबर, सी का 4 सिग्निफिकेंट, डी का 4, ई का भी 4 होगा, एफ का भी क्या होगा 4 होगा। आंसर आप बुक से मिला लीजिएगा, ठीक है। मेरा हिसाब से ये सारा सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.11 में 2.11 देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। एक लाइन समझिएगा, ये बहुत हार्ड नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर उतना नहीं किया। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2.11 है जो कि कैलकुलेशन है, बस आपको हार्ड नहीं है, ये भी कैलकुलेशन है, बस बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, पॉइंट का ज़्यादा ध्यान रखना है। कर द लेंथ ब्रेथ एंड द थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4, लेंथ दिया है आपका, लेंथ इसका आपका दिया है 4.234 मीटर, ब्रेथ आपका दिया है बी 1.005 मीटर दिया, और एच दिया है आपको सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं 2.01 सेंटीमीटर, 10/2.01 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा 0.0201, ठीक है ना, मीटर, किसमें आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो ये है लेंथ ब्रेथ हाइट। आपसे क्या पूछ रहा है, गिव द एरिया एंड वैल्यू ऑफ द शीट करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको क्या देना है, एरिया एंड वॉल्यूम। देखो सिग्निफिकेंट फिगर मैंने बताया था, पॉइंट के बाद जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा उसी को लेके चलेंगे आंसर में। तो देखो सॉरी, जिसमें भी सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर होगा वही क्या होगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू मानी जाएगी इसमें। तो इसमें देखो इसमें 4 है, ठीक है, इसमें भी 4 है, इसमें देखो 3 है, 201 यानी 3, तो हमको जो भी वैल्यू निकालेंगे 3 सिग्निफिकेंट वाला ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखते हैं क्या कह रहा है, एरिया। तो सरफेस एरिया आप क्या कहते हैं, कोई रेक्टेंगुलर शीट है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर शीट का सरफेस एरिया होता है, आपको याद होना चाहिए, सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL आपको याद आना चाहिए, मैथमेटिक्स का रूल है। लेंथ कितना है भाई, तो 4.234 मल्टीप्लाई B 1.005 प्लस, तो प्लस कितना है B फिर से 1.005 मल्टीप्लाई H 0.0201 फिर प्लस HL 0.0201 मल्टीप्लाई 4.232 4 है, सॉरी 4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आंसर कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आंसर जो आएगा वो आएगा 8.7209, ठीक है ना, 428 चेक कर लीजिएगा, 8.707209728 है, सॉरी 728 आएगा ये, ठीक है। तो इतनी वैल्यू इसको सॉल्व करने पर आएगी। याद रखिएगा आप कैलकुलेटर यूज करेगा, हमको सिग्निफिकेंट कितना लेना है, तो 3 लेना है, तो 3 वैल्यू तक हमको ही लेना है, तो 8.72 मीटर स्क्वायर
ये क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर में इसका रहेगा रीडिंग, तो मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो सरफेस एरिया की जो वैल्यू होगी, ऐसे की वैल्यू आएगी, वो आएगी 8.72 मीटर स्क्वायर। तो 2 तक हमको क्या लेना है, मीटर स्क्वायर पर वैल्यू लेना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द एंड सरफेस एरिया तो हो गया, एंड द वॉल्यूम ऑफ द सीट। तो वॉल्यूम ऑफ द सीट क्या होगा, इसको नोट करिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सी इसका बी पार्ट बता रहा हूँ, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, सिंपली, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट टू द पॉइंट निकालेंगे बस। तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ हमारा कितना दिया है भाई, हम भूल गए क्या फिर से, तो लेंथ दिया है हमारा 4.234 मीटर मल्टीप्लाई 1.005 मल्टीप्लाई 0.0201। इसको सॉल्व करने पर देखिए कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 0.08552 मीटर क्यूब, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा, 0.0552 मीटर क्यूब। हमारे पास 3 वैल्यू तक चाहिए सिग्निफिकेंट, तो ये आ जाएगा 0.0855 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम भी आएगा आपका 0.0855 मीटर क्यूब। सिग्निफिकेंट 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला हमारा जो हाइट है उसका सिग्निफिकेंट नंबर है 0.0201। तो 201 ही बस उसका सिग्निफिकेंट, यानी 3 सिग्निफिकेंट है, तो उसी के अनुसार लेके चलेंगे, सबसे कम वाले को ही कंसीडर किया जाता है। तो ये था आज का आपका न्यूमेरिकल 2.7 to 2.11, ठीक है ना। नेक्स्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल चाहते हैं, ठीक है, असाइनमेंट चाहते हैं और इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहते हैं, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, गूगल जो कि गूगल क्लासरूम ऐप है उसको डाउनलोड करिए, उसमें दिए गए आपको डिस्क्रिप्शन में कोड मिल जाएगा, उसको यूज़ करिए, हमारे क्लासरूम को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको सारे के सारे क्या नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे, मेरे द्वारा लिखे हुए हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ तक कि असाइनमेंट और बहुत कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।